जय हिंद। आज हम जानेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से वैकेंसीज है और ये सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए जारी किए गए हैं। यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी है जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वैकेंसी जारी की गई है और यहाँ पर ये सब पद पूर्व सैनिकों के लिए जारी किए गए हैं। यहाँ पर लोकेशन से बताया गया है, पदों की संख्या भी बताई गई है, क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के पद हैं, सिक्योरिटी हवलदार के पद हैं, साथ में यहाँ पर अन्य पद भी दिए गए हैं जो कि ड्राइवर से रिलेटेड है। इसके नोटिफिकेशन को आप ढंग से पढ़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या ज़रूरी बातें कही गई हैं। की जाए तो यहाँ पर 20,500 से लेकर 79,000 तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी और इसके अलावा जो भी अलाउंसेज यहाँ पे दिए जाते हैं गवर्नमेंट के अंतर्गत टाइम टू टाइम वो सब अलाउंसेस दिए जाएंगे। यहाँ जो अलाउंस होंगे जिसमें कि महंगाई भत्ता हो गया, मकान किराया भत्ता, उसके अलावा यहाँ पर जो एजुकेशन अलाउंस होता है, वार्षिक मूल वेतन में 30% लाभ दिया जाता है, चिकित्सा व्यय लाभ दिया जाता है, बीमा पीएफ दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी, ग्रेजुटी दिया जाएगी, कंपनी नियमों के अनुसार पारिश्रमिक पैकेज के हिस्से यहाँ पे होंगे। वैकेंसीज यहाँ पे 3 वैकेंसीज है जो कि सिक्योरिटी हवलदार के हैं और जिसके लिए कि मात्र 10वीं पास और साथ में आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्मी एयरफोर्स नेवी के अंतर्गत। 43 साल में अनरिजर्व के लिए एज रखी गई है, बाकी ओबीसी एनसीएल के लिए 46 है और एससी कैटेगरी के लिए 48 है। 3 वैकेंसीज में अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसीज, ओबीसी एनसीएल के लिए 1 और एससी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसीज रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है चालक की है, यानी कि ड्राइवर की वैकेंसीज है। 15 साल 10वीं पास और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 2 वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी एनसीएल के लिए, तो टोटल 3 वैकेंसीज है। यहाँ पे जितने भी पद हैं ये सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए इनके द्वारा जारी किए गए हैं। शैक्षिक योग्यता के और अन्य जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, सिक्योरिटी हवलदार के लिए क्या क्या ज़रूरी है। हाई स्कूल, 15 साल सर्विस कम से कम आर्मी एयरफोर्स नेवी के अंतर्गत। रिकॉर्ड आपका एग्जाम्पलरी और वेरी गुड होना चाहिए। AYE कैटेगरी आपका होना चाहिए, सेफन होना चाहिए। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में आपका पंजीकरण होना चाहिए। यदि आपने यहाँ पर फायर फाइटिंग वगैरह कोर्स किए हैं तो आपको यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाएगा। यदि आप ड्राइवर भी हैं उनको भी प्रिविलेज दिया जाएगा। संबंधित डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी तो आपको यहाँ पे प्रिविलेज दिया जाएगा। ड्राइवर की पोस्ट के लिए क्या ज़रूरी है, हाई स्कूल पास होना चाहिए, 15 साल कम से कम सर्विस होनी चाहिए। दूसरा कि आपके पास जो आपका करैक्टर है एग्जाम्पलरी होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, 2 होनी चाहिए, सेफन होनी चाहिए। जिला सैनिक बोर्ड में आपका पंजीकरण होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास हल्का और मध्यम जो भी यहाँ पे है उसका अनुभव आपके पास होना चाहिए और यहाँ वैध लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। संबंधित डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और ये वैकेंसीज जो ड्राइवर कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पे प्रिविलेज है। ड्राइवर ट्रेड वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा यहाँ पे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी और जिसके लिए आपको यहाँ पर NCR दिल्ली में बुलाया जाएगा। चालकों के लिए जो यहाँ पे परीक्षा होगी जिसमें कि शारीरिक एक्टिविटी के अलावा ड्राइविंग परीक्षा यहाँ पे होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी और यहाँ पर ड्राइविंग परीक्षण के बाद ये सब किया जाएगा दिल्ली NCR के अंतर्गत। अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से इनके द्वारा बताया गया है किस तरह से अप्लाई करना है। आपको ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। आपको एप्लीकेशन कहाँ भेजना है, डिप्टी मैनेजर HR भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद 201010। ये यहाँ पे एड्रेस दिया गया है इनका, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पे दिया गया है एड्रेस। तीसरी बात है कि आपको एप्लीकेशन इन्वलप, जिस इन्वलप के अंतर्गत आप भर दे रहे हैं, जिस इन्वलप में डाल के आप दे रहे हैं, उस इन्वलप के ऊपर आपको लिखना होगा। यहाँ पर क्या लिखना होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, गाजियाबाद इकाई हेतु हवलदार सुरक्षा चालक पद के लिए आवेदन या फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार सिक्योरिटी ड्राइवर फॉर द गाजियाबाद यूनिट, ये आपको लिखना है। ध्यान रहे कि 15 मार्च 2026 इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है। जो भी सर्विस सोल्जर्स हैं वहाँ भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन संबंधित जो
डिपार्टमेंट है वहाँ पे देना होगा, वहाँ से लाना होगा। संबंधित यहाँ पर कुछ क्वारीज दी गई है, एप्लीकेशन से संबंधित ईमेल आईडी दिए गए हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अप्लाई करने के लिए www.bl-india.in के माध्यम से आप और भी डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन आपको लिंक, उस लिंक के माध्यम से आप डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप देख रहे होंगे जिसमें कि पर्सनल पार्टिकुलर्स दिया हुआ है। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है, संबंधित यहाँ पर आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना होगा, आपका नाम, पिता का नाम, स्थानीय पता, उसके अलावा कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, मोबाइल नंबर, संपर्क, वैकल्पिक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, श्रेणी आपको देनी होगी, ओबीसी, जन्म तिथि देनी होगी, रक्षा सेवाओं में शामिल होने की तिथि यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज, अल्पसंख्यक हैं नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है, सेवानिवृत्ति के समय चिकित्सा श्रेणी क्या रही, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, किस सर्विस में आपने काम किया है, आपका आर्मी नंबर क्या है, रैंक क्या था, पंजीकरण संख्या सैनिक बोर्ड में क्या थी, ट्रेड आपका क्या रहा, सैनिक सेवानिवृत्ति के समय आपका उच्चारण जो है, डिस्चार्ज के समय आपका करेक्टर क्या रहा, शैक्षिक योग्यता यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। उसके अलावा यहाँ पर रिजल्टमेंट जो आपने किया है उसका डिटेल्स देना होगा, जो कोर्स आपने किया। उसके अलावा वर्तमान रोजगार प्रकरण की स्थिति यहाँ पे देनी होगी, यदि आप दे सकते हैं तो। और संबंधित और भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, यदि क्या आप केंद्र सरकार, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, यदि हाँ तो वेतन का विवरण दें, मूल वेतन क्या है, महंगाई भत्ता वगैरह डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। भाषाओं का ज्ञान आपको क्या ज़रूरी है वो भी यहाँ पे बताया गया है। हिंदी आती है आपको, इंग्लिश आती है, बोलनी लिखनी क्या क्या आती है उसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी आपको। यहाँ पर सबसे पहले भाषा का लिख सकते हैं और यहाँ पर डिटेल्स भर सकते हैं। दूसरी भाषा के बारे में लिख सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे भरनी होगी। यदि आपका कोई रिश्तेदार बीएल में कार्यरत है उसका भी विवरण यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने साइन करने होंगे, नाम लिखना होगा, डेट ऑफ लिखना होगा, प्लेस लिखना होगा और संबंधित जो इनवलप है जिसमें एड्रेस लिखा हुआ उस इनवलप में डाके आपको भेज देना है। इससे संबंधित जो एप्लीकेशन है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप बीएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bl-india.in के माध्यम से भी और डिटेल्स से पढ़ सकते हैं। ये जो वैकेंसीज है ये भारत सरकार के तहत जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है उनकी ओर से वैकेंसीज जारी की गई है। लोकेशन यहाँ पर गाजियाबाद इनके द्वारा बताया गया है जो कि यूपी के अंतर्गत एनसीआर में पड़ता है। और यहाँ पर ये वैकेंसीज गाजियाबाद के अलावा परमानेंट वैकेंसीज रहने वाली, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये नवरत्न कंपनी इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन फॉर द गाजियाबाद कॉम्प्लेक्स ऑन परमानेंट बेसिस पे। 60 साल तक नौकरी करने का यहाँ पे अच्छा मौका आपको मिल रहा है तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं।